हेलो दोस्तों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, बौद्ध धर्म। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो, हर साल बौद्ध धर्म से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। और आज इस लेक्चर में बौद्ध धर्म शुरू से लेकर लास्ट तक क्लियर कर दूंगा और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपका पढ़ाया हुआ ना आए। चलिए फिर शुरू कर देते हैं। बौद्ध धर्म, ओहो टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यार। आज का टॉपिक ही ऐसा है, बौद्ध धर्म। ठीक है, लो सर मैंने डाल दिया हेडिंग, आप लोग भी डालो फास्टली, बौद्ध धर्म। ठीक है भैया, बौद्ध धर्म के बारे में सर क्या बताने वाले हैं आज आप? बौद्ध धर्म के बारे में क्या बताने वाले हैं सर, जल्दी बताइए फास्टली। तो बौद्ध धर्म जो है ना, जो वो है ना हिंदू धर्म, ठीक है, उसी के सारे लोग बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे। पर करा किसने ऐसा कि बौद्ध धर्म लाया कौन? अरे गौतम बुद्ध यार, नाम तो सुना ही होगा, बस गौतम बुद्ध ही कहते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। आज की क्लास को ना इंटरेस्टिंग ना बना दूं तो कहना। सबसे पहला पॉइंट, संस्थापक कौन है इसके यार? हिंदी में पढ़ा दूं या इंग्लिश में, जिसमें आप बोल दोगे उसमें पढ़ा दूंगा मैं। अरे यार संस्थापक के बारे में लिख लो पहले, कौन है बौद्ध धर्म के संस्थापक? गौतम बुद्ध, जिसको आप बोलते हो महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध नाम से भी जाने जाते हैं ये। ठीक है, महात्मा बुद्ध नाम से भी जाने जाते हैं। वट ज़्यादातर जो चलता नाम है ना इनका, वो चलता गौतम बुद्ध। ओके सर, ओके गौतम बुद्ध। ठीक है, लो सर डाल दिया मैंने हेडिंग गौतम बुद्ध। कहाँ जानते हैं इनके बारे में भैया? कहाँ जानते हैं इनके बारे में? हिंदू समुदाय को कन्वर्ट कर दिया बौद्ध धर्म में। धाए दो ले भैया, कभी कोई कन्वर्ट हो रहा, कभी कोई कन्वर्ट हो रहा। इसके बाद में जैन धर्म, उसके बाद में मुस्लिम धर्म, बहुत से धर्म, टेंशन मत लो, एक एक करके पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध, या क्या बोलते हैं उनको, गौतम बुद्ध। ठीक है, ओके। पिता का क्या नाम था? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं बस। ठीक है, पिता का नाम बताओ फास्टली, सबको याद होना चाहिए। क्या नाम है पिता का नाम इनका, जल्दी बताओ। ठीक है, शुद्धोधन, नाम बहुत शानदार है, शुद्धोधन। अरे भैया नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता। राजा थे अपने समय के ये शुद्धोधन जो थे, राजा। ठीक है, अगर जाति देखोगे ना या वंश देखोगे तो कौन सा है बेटे? तो शाक्य क्या था इनका? वंश था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, माता का क्या नाम था? माता यार, माता का नाम बताओ जल्दी फास्टली। सबको पता होगा यार सर, माता का नाम जो है ना वो क्या था? माया देवी। हाँ यार, माया देवी नाम था, बिल्कुल सही बताया आपने, माया देवी इनकी माता का नाम था। अच्छा, पालन पोषण किसने करा था? प्रजापति, महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, जो कि इनकी मौसी थी। बस बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूं क्योंकि पता होना चाहिए यार कि बौद्ध धर्म किसने दिया, कब दिया और क्यों दिया। ठीक है, ये सब कुछ डिटेल आपको पता होना चाहिए। पालन पोषण किसने किया? अरे यार सर किसने करा? किसी ने तो करा होगा यार। पालन पोषण किया किसने किया? जल्दी फास्टली बताओ बेटा। मौसी ने किया। उनका नाम भी तो कुछ ना कुछ होगा। अरे है, महाप्रजापति बोला जाता है, महाप्रजापति। ओके सर, महाप्रजापति क्या नाम था? गौतमी, महाप्रजापति गौतमी ने। ठीक है, चलिए तो यार ये पालन पोषण कर दिया। इसके बाद सर क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग, जल्दी बताओ। पालन पोषण किया, जन्म कहाँ हुआ जल्दी बता दो फास्टली। अरे यार इसका जन्म कहाँ हुआ? इसका नहीं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ जल्दी बताओ। जन्म कहाँ हुआ? आज बौद्ध धर्म के बारे में कुछ नहीं छोड़ेंगे, जन्म कहाँ हुआ इनका जल्दी बताओ फास्टली। जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। ओके, 563 ईसा पूर्व क्या हुआ बेटा? इनका जन्म हुआ। ओके सर, 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। ओहो, अब से 1463 साल पहले। ठीक है सर, मान लिया। तो जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। कहाँ पर हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी, ठीक है, स्थान पर हुआ। अब सोच रहे होगे क्या भारत में हुआ या नेपाल में हुआ? भाई उस समय तो सब एक जैसा था ना, नेपाल था ना भारत था, बस हिंदुस्तान था या जो भी था। ठीक है, तो नेपाल में इनका जन्म हुआ। ध्यान देना, मैं लिख दे रहा हूँ कपिलवस्तु के, फोकस करो ठीक से। आज सब कुछ कवर करवाने वाला हूँ, डरो मत, घबराओ मत। कपिलवस्तु के, फोकस करें, कपिलवस्तु के। ठीक है, लुम्बिनी स्थान, ध्यान देना बेटा, लुम्बिनी
स्थान पर। अबे एक बार अगर पढ़ लोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं। वर्तमान में इसको नेपाल बोल दिया गया है, वर्तमान में इसको जो है ना नेपाल है हमारा, ठीक है, ध्यान देना। तभी तो नेपाली लोग ज़्यादातर बौद्ध धर्म को मानते हैं। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, ये धर्म चाइना कैसे पहुंचा? 68% आबादी जो है ना वो चाइना की क्या है, बौद्ध धर्म को मानती है। पता है ना, कुछ लोग भारत में हैं, कुछ लोग थाईलैंड में, कुछ लोग जापानी भी है, पर 68% आबादी चाइना में है, ठीक है। किसकी? बौद्ध धर्म वालों की, ठीक है। चलिए, तो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी स्थान पर, यानी कि सब बोला गया है नेपाल। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है। इनकी जो वाइफ थी ना, वाइफ मतलब वाइफ होती है भैया, मैं कुछ नहीं कहूँगा उनके बारे में। यशोधरा नाम था इनका, पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। चाहो लिख लो, पर लिखवाने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डीपली पढ़ा दूंगा, घबराओ मत, पढ़ा दूंगा यार। इनकी जो मोना नाम था ना, पत्नी का नाम, पत्नी मतलब वाइफ का नाम क्या था? पत्नी का नाम भी लिखवा दे रहा हूँ मैं यार। चलो मैं, पत्नी का नाम क्या था? अरे पत्नी का नाम क्या था भैया? यशोधरा, यशोधरा, ठीक है भैया। पुत्र का क्या नाम था? पुत्र जो थे इनके का नाम राहुल, राहुल नाम है, राहुल, ले भैया राहुल, ठीक है। अच्छा ठीक है, इतना हो गया। मृत्यु कब हुई, कैसे हुई? जल्दी बताओ बेटा, मृत्यु भी तो हुई होगी ना इनकी। अरे यार मृत्यु क्यों ना हुई होगी, ज़रूर हुई होगी मृत्यु। कब हुई? 80 वर्ष की अवस्था में, जब ये 80 वर्ष के थे, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि 483 ईसा पूर्व। ध्यान देना, 483 ईसा पूर्व क्या हुई? इनकी मृत्यु हो गई। अब आप दिमाग लगा लो यार, सर 483 ईसा पूर्व क्या हुई, इनकी मृत्यु हुई है? हाँ यार, कैसे हुई है? तो चुंद नामक कोई व्यक्ति था, उसने क्या करा, भोजन में जहर वगैरह दिया और उनको खिला दिया, यानी कि चुंद द्वारा भोजन अर्पित करने से उनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर हुई? कुशीनगर में। ध्यान देना, कहाँ पर हुई? कुशीनगर, जो कि आज अपने यूपी में देवरिया जिले में प्रेजेंट है, ठीक है। कुशीनगर, 80 वर्ष की अवस्था में, या 483 ईसा पूर्व लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मृत्यु कहाँ हुई इनकी? कुशीनगर में। फोकस करो ठीक से, कुशीनगर में क्या हुई? इनकी मृत्यु हुई, ठीक है सर। कुशीनगर, जो आप इस समय जो है ना, देवरिया जिला है ये यूपी का, ठीक है, यूपी। 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में, ओके सर, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, कुशीनगर देवरिया यूपी में प्रेजेंट है, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई, या आप बोल सकते हो 483 ईसा वर्ष पूर्व, 483 ईसा वर्ष पूर्व, 483 ईसा वर्ष पूर्व, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, मृत्यु भी हो गई। कैसे हुई, कैसे मृत्यु हुई, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यानी कि किसके द्वारा? चुंद द्वारा, ठीक है, चुंद द्वारा क्या करने पर, ठीक है, भोजन अर्पित करने से, भोजन अर्पित करने से, ऐसे लिखा जाता है यार इसमें, भोजन अर्पित करने से। मैं ज़्यादा नहीं लिखवाने वाला हूँ अर्पित करने से, बस सारे पॉइंट लिखवा दूंगा अर्पित करने से। ओके सर, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये, चुन द्वारा भोजन अर्पित करने से, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई यानी कि कितना? कुशीनगर देवरिया यूपी में 80 वर्ष की अवस्था में, 483 ईसा वर्ष पूर्व। ओके सर, ओके, काम तमाम हो गया। लो भैया, गौतम बुद्ध जो है ना, उनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन ये मैंने तुम्हें करवा दिया, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, सिंपल सा ना। अब जो मेन पॉइंट मैं करवाने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम पेपर में पूछेगा पक्का, आंधी टले तूफान टले, पर बौद्ध धर्म के टॉपिक यानी कि क्वेश्चन ना टले। हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन रखा हुआ जरूर मिलता है, समझ गए? अच्छा ठीक है, तो बौद्ध धर्म के प्रतीक, बेटा बौद्ध धर्म जो है ना, पावरफुल धर्म था उस समय का। बौद्ध धर्म के प्रतीक, बौद्ध धर्म के प्रतीक, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रतीक। ओके ओके ओके, बौद्ध धर्म के प्रतीक, जल्दी बताओ फास्टली, कौन कौन से बौद्ध धर्म के प्रतीक हो सकते हैं आपकी नज़र में? भाई मेरी नज़र में तो बहुत है, जैसे कमल और सांड। ध्यान देना, कमल और सांड जो होता है ना बौद्ध धर्म में, वो बताता है जन्म को। घोड़ा जिसको, यानी कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक, चलो बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो जो घोड़ा होता है वो बताता है गृह त्याग को, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रतीक होते हैं, जैसे स्तूप बताता है मृत्यु को, पद चिन्ह बताता है निर्वाण को, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना। और एक चिन्ह और बच रहा है हमारा अभी, चलो पहले 2 लिख दूँ फिर देखते हैं अभी। तो सबसे पहले जो है ना, सबसे पहला नंबर जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बोलते हैं उसको भाई, मैंने क्या बोला? कमल,
कमल तथा सांड का जो प्रतीक था ना वो बताता है जन्म को। ठीक है, ओके ओके, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है ना, उसी तरह से हर साल इसका कोई ना कोई क्वेश्चन रखा हुआ मिलता है किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम में, और धर्म सारे के सारे मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। तो कमल और सांड जो है ना वो क्या है, जन्म का प्रतीक है। इसके बाद में तो तुम्हारे पास जो बचता है ना, घोड़ा जो आता है, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा जो होता है उसका जो ये जो घोड़ा बताता है वो बताता है गृह त्याग को, गृह त्याग को। अच्छा, पीपल का जो पेड़ है वो क्या बताता है आपको, पीपल का पेड़ ने क्या बताया, जिसको बोलते हैं बोधि वृक्ष, तो ये बताता है आपको ज्ञान के बारे में, ज्ञान कुंड है भाई, ये बताता है ज्ञान के बारे में। अच्छा ठीक है, और क्या है, पद चिन्ह जो होते हैं ना, पद चिन्ह, पद चिन्ह क्या बताते हैं आपको सर, पद चिन्ह बताते हैं निर्वाण को, मतलब दुख के निवारण को, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम निर्वाण, ठीक है, निर्वाण, ठीक है, ओके 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 ओके, या बोलते हैं मुक्ति को, ठीक है। इसके बाद जो स्तूप होता है ना, स्तूप, ये बताता है मृत्यु को, ठीक है, यह है हमारा मृत्यु, ठीक है। चलिए, ये कुछ सिंबल होते हैं। और एक चीज और है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, पेपर में पूछा जाता है, जल्दी बताओ बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, फास्टली बता दो बेटा, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, 3 रत्न, यार बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ फास्टली, पहला बताओ कौन सा होगा, सबने पढ़ रखा है। अरे यार ज़रूरी नहीं कि पहली बार ही पढ़ ले हो, बहुत बार पढ़ रखा होगा, लेकिन आज मैं जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ ना, दिमाग में फंसा दूंगा ज़बरदस्ती, नोट्स बनाते रहना वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं। पहला रत्न होता है हमारा बुद्ध, ठीक है, ये बुद्ध हो गया हमारा, ओके ओके। अच्छा, दूसरा रत्न कौन सा है हमारा, धर्म बोलते हैं, जिसको बोलते हैं धम, यहाँ बोला जाता है इसको धम। और तीसरा रत्न जो होता है ना हमारा, वो कौन सा होता है, वो होता है तुम्हारे पास संघ, ठीक है, क्या होता है बेटा, संघ होता है। तो ये लाइन पे ध्यान देना, बौद्ध धर्म के 3 रत्न होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक बुद्ध हो गया, धम हो गया, संघ हो गया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर कर लो, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आराम से आप क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कमल और सांड जो होता है जन्म को बताता है, घोड़ा जो होता है गृह त्याग को, पीपल जो होता है वो ज्ञान को बताता है, पद चिन्ह निर्वाण को, स्तूप क्या होता है, मृत्यु को। तो कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक लग रहा है, हिस्ट्री बड़ी इजी है अगर दिमाग से पढ़ो तो, समझ गए, दिमाग से पढ़ो तो हिस्ट्री बड़ी इजी होती है। चलिए, तो भैया गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना कर दी, यानी कि नींव रख दी। अब जब बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की नींव रखी तो भैया उनके शिष्य भी जरूर बनेंगे और वो उपदेश भी देंगे, ज्ञान की प्राप्ति भी करेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं उपदेश के बारे में कि कौन कौन से उपदेश कहाँ कहाँ पर दिए, ठीक है। फिर पढ़ेंगे जो सबसे मोस्टली जो पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है, उसके बाद पढ़ेंगे लास्ट में। तो पहला जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फास्टली मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, कर दूँ पक्का, कर दो सर पक्का, बिल्कुल, चलो लो कर दिया। करने में क्या जा रहा है, थोड़ा सा मैंने करवा दिया इसको। चलिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं इसके बाद क्या क्या पॉइंट आने वाले हैं। अब क्या क्या पॉइंट आने वाले हैं भाई, लिख लेना आराम के साथ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूरा इरेज कर दिया इसको, ठीक है। ओके सर, ओके 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 ओके। चलिए आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी कहानी, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उपदेश ना। सबसे पहले ना उपदेश से पहले एक चीज़ और पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा ना गृह त्याग के बारे में पढ़ लेते हैं। गृह त्याग इन्होंने कब करा, जल्दी बताओ बेटा, गृह त्याग इन्होंने गृह त्याग भी तो करा ना, पर इन्होंने गृह त्याग कब करा मैं ये सोच रहा हूँ, जल्दी बताओ बेटा। ये मेनली हेडिंग आ गया, नेक्स्ट पॉइंट, गृह त्याग कब करा। देखो, गृह त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में, यानी कि 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, और छोड़ा अपना देश, हम परदेसी हो गए। नेपाल से चल पड़े, आ गए भैया कहाँ, बिहार में। अपने बिहार मतलब जो यूपी मतलब उसमें है, अपनी कंट्री में है, अपने देश में है बिहार, वहाँ आ गए। उस जहाँ बैठे उस स्थान का नाम दे दिया बोध गया। पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त करा, बोल दिया गया बोधि वृक्ष, समझ गए। गुरु बनाए, सब कुछ यहाँ करा के, कहाँ पैदा हुए, नेपाल में, और ज्ञान वगैरह कहाँ प्राप्त करा, बिहार में। आइए ना अपने बिहार में, बस वो वाला एक गृह त्याग जो करा ना उन्होंने, ध्यान देना, गृह त्याग किया, ध्यान देना बेटा ठीक से, गृह त्याग किया, गृह त्याग किया। कब किया गृह त्याग,
29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में क्या किया इन्होंने, गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, चलिए गृह त्याग किया। अब गृह त्याग को क्या बोला गया, ध्यान देना, बौद्ध धर्म में गृह त्याग का एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया था, महाभिनीकरण। क्या नाम दिया गया था, महाभिनीकरण। ठीक है बेटे, लाइन पे ध्यान देना, महाभिनीकरण, ये गृह त्याग को बोला गया महाभिनीकरण। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, ध्यान देना, ये एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि एकदम से हर कोई इसके बारे में बताता नहीं है। गृह त्याग को क्या बोला गया, महाभिनीकरण, और गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण। ध्यान देना, महापरिनिर्वाण। ठीक है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या बोला गया, अरे यार गौतमी कर दिया मैंने, गौतम बुद्ध की मृत्यु को, गौतम, ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया भैया, क्या कहा गया है, ध्यान देना, ओके सर, ओके, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये बोला गया महापरिनिर्वाण। फोकस करना ठीक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। गृह त्याग कब किया, 29 वर्ष की आयु में। गृह त्याग को हमने क्या बोला, महाभिनीकरण, और गौतम बुद्ध की मृत्यु को हमने क्या बोला, महापरिनिर्वाण। ध्यान देना, महापरिनिर्वाण, ये बहुत बार एग्जाम पेपर में पूछा गया, इस पर फोकस करें ठीक से। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है सर, इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सर आगे बता दें थोड़ा सा, आगे बता दें थोड़ा सा। ठीक है, अब प्रथम उपदेश कहाँ दिया, प्रथम उपदेश दिया सारनाथ। कहाँ दिया, सारनाथ। बट सारनाथ कहाँ प्रेजेंट है, ऋषिपत्तनम में। ठीक है, कहाँ दिया पहला उपदेश, सारनाथ यूपी में। ठीक है, ध्यान देना। तो प्रथम उपदेश इन्होंने कब दिया, वो दिया सारनाथ में। पेपर में पूछा जाता प्रथम उपदेश कब दिया इन्होंने, वो दिया भाई सारनाथ में, सारनाथ में। ठीक है, प्रथम उपदेश कब दिया, सारनाथ में, और ये है ऋषिपत्तनम। बेटा कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, ऋषिपत्तनम। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ऋषिपत्तनम में। ठीक है, प्रथम उपदेश दिया, और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रीवास्ती, श्रीवास्ती वो भी यूपी में है। सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए, सबसे अधिक उपदेश, सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रीवास्ती में। लाइन पर फोकस करना, कहाँ पर दिए, श्रीवास्ती। बास्ती नोट घासती, ले धूमधास और दिमाग में फंसती, बस कहाँ दिया, श्रीवास्ती। और ये कहाँ पर है, अपना यूपी में है, ये भी यूपी में है। ठीक है, ये ध्यान देना। अच्छा ठीक है, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रीवास्ती में। अबे यार गौतम बुद्ध नेपाल से चले यूपी में आके पहले बिहार में ज्ञान प्राप्त करा, फिर कहाँ आ गए बेचारे, ले अपनी यूपी में आ गया, ले हाँ गई। फिर भी यार यूपी में बौद्ध धर्म फैला नहीं, रीज़न पता नहीं क्या रहा होगा है। अच्छा बताओ, सही बात है नहीं, जब वहाँ से चल के उपदेश बौद्ध धर्म के कहाँ पर दिए, यूपी में दिए, तो सिंपल सी बात है यूपी के सारे लोग बौद्ध धर्म को अपना लेना चाहिए था, लेकिन नहीं अपना पाए। समझ गए, नहीं अपना पाए। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रीवास्ती में, यूपी है। और इसके बाद में प्रथम उपदेश, सबसे अधिक उपदेश। और जो अंतिम उपदेश था, जो अंतिम उपदेश था ना मेरे दोस्तों, वो कब दिया, अंतिम उपदेश जो दिया इन्होंने, अंतिम उपदेश जो दिया इन्होंने वो दिया कोसाली, कोसाली मतलब बिहार में। ठीक है, अंतिम उपदेश कोसाली में दिया। कहाँ, आइए ना हमरे बिहार में, बिहारी ललुआ। ठीक है, कोसाली में दिया। ठीक है, अब ये उपदेश को एक नाम दे दिया गया। ठीक है, इन उपदेश का एक नाम रखा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन। उपदेश को कहा, उपदेश को क्या कहा यार, उपदेश का एक पर्सनल नाम दे दिया, उपदेश को कहा या प्रवचन को कहा। बोलते हैं ना कि कहाँ जा रहे हैं, कि यार बाबा का प्रवचन सुनने जा रहे हैं, तो प्रवचन मतलब वो यही तो है उपदेश है भाई, उसी को तो बोला जाता है उपदेश। तो उपदेश को इन्होंने क्या कहा, धर्मचक्र, धर्मचक्र। ठीक है, प्रवर्तन, प्रवर्तन। ठीक है, ये नाम बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, उपदेश को बोला जाता है। अब इसके बाद में जरा थोड़ा ध्यान देना, उपदेश को हमने धर्मचक्र प्रवर्तन कहा। उपदेश किस भाषा में दिया गया, नेपाली भाषा,
अरे पाली, अब पाली भाषा अपना थोड़ी ना हिंदी बोल दिया, बिहार का बोल दिया, ये पाली भाषा में दिया गया, ठीक है। उपदेश कौन सी भाषा में दिया गया? पाली भाषा में। ध्यान देना बेटा, पाली, पाली भाषा, ठीक है। पाली भाषा में क्या करा इन्होंने? उपदेश दिया। पूछा जाता है, ला पे छोटी की मात्रा भी हो सकती है, ध्यान देना। उपदेश को हमने क्या कहा? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा। लाइन पे ध्यान देना, उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया, ठीक है। ये बड़ी ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके बारे में? अरे भैया बौद्ध धर्म के बारे में। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, दिमाग में फंसाना है और नेक्स्ट लेक्चर को तैयार भी कर लेना है। जैन धर्म कल पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आता है भाई हमारा, चलो गृह त्याग दिया, उपदेश भी दे दिए, अरे भैया सब कुछ कर दिया। अब इसके बाद क्या करा इन्होंने? इसके बाद भैया ज्ञान की प्राप्ति डाल दो हेडिंग, और देख लेते हैं ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई और कैसे हुई। ज्ञान की प्राप्ति किन्होंने करवाई? किन्होंने करवाई? तो बेटा इनके दो गुरु थे, ठीक है। एक था अलार कलाम और दूसरा था उद्दक रामपुत्र, ठीक है, उद्दक रामपुत्र। तो अलार कलाम जो इनका पहला गुरु था ना, वो जो था उसने ध्यान शिक्षा दी। बैठ नहीं रहते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान कर रहे हैं, तो वो जो शिक्षा दी थी वो अलार कलाम ने दी थी। और जो योग वाली शिक्षा दी थी या राजगृह की जो शिक्षा दी थी, राजगृह की शिक्षा वो दी थी उद्दक रामपुत्र, जो उनके दूसरे वो थे, क्या बोलते हैं, दूसरे राजगुरु थे उनके, है नहीं। चलो लिख दे रहे हैं इस चीज़ को भी। तो ज्ञान की प्राप्ति बाद में लिखेंगे, फिलहाल ये लिखेंगे कि ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है वो हुई है इनको निरंजना नदी, निरंजना, इसको आप बोलते हो फल्गु। बेटा एग्जाम पेपर में आता, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। निरंजना फल्गु, सही बता रहा हूँ। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है जो पता नहीं चलेगा बौद्ध धर्म का कहाँ का धर्म का, पर टेंशन मत लो, जो मैं पढ़ाऊंगा ना वही आपके एग्जाम पेपर में पूछेगा, उससे हट के कुछ नहीं पूछने वाला। अगर बौद्ध धर्म से कोई भी क्वेश्चन फंसा तो समझ गए। तो ये जो निरंजना फल्गु नदी है ना, फल्गु नदी के किनारे, ठीक है, बैठे हैं नदी के किनारे, कभी तो लहर आएगी। जब तबीयत ही खराब है तो लहर क्या से क्या कहूँगा, मैं कुछ बोल नहीं सकता बस। निरंजना फल्गु नदी, ठीक है, निरंजना फल्गु नदी के किनारे, ठीक है, ध्यान देना, किनारे पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष, चलो लिख दे रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे। ध्यान देना, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। क्या हुआ बेटा? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और पीपल के वृक्ष को हमने क्या बोला? बोधि। ध्यान देना बेटा ठीक से, बोधि वृक्ष बोला, बोधि वृक्ष बोला, ठीक है, बोधि वृक्ष बोला। और जिस स्थान पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसको बोला गया बोध गया। अरे जिस स्थान पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त करा उसको क्या बोला? बोध गया का, बोध गया बोला गया। और बोध गया कहाँ पर है? भारत के अंदर है, बिहार में। आइए ना हमारे बिहार में। तो बिहार में क्या है? बोध गया है। ध्यान देना इस चीज़ को। कहाँ पर है? बोध गया। मंदिर बना हुआ है काफ़ी बड़ा, जाके आप देख सकते हो। वो भी गया डिस्ट्रिक्ट जिले में, बिहार का कोई जिला है गया, वहाँ पर क्या है? बोध गया प्रेजेंट है, देख सकते हो, रियल है यार। तो बोधि वृक्ष कहा गया। बाद में ना दुश्मनों ने इसको कटवा दिया, जो इनके दुश्मन थे, चलो बाद में देखते हैं। तो निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे क्या हुआ? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ध्यान देना, मैंने अभी क्या बताया था आपको? जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस स्थान पर, ठीक है, जिस स्थान पर क्या हुआ भाई? ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ। जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ उसे क्या बोला गया? उसे, ठीक है, जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, बोध गया, ठीक है, कहा जाता, उसे बोध गया कहा जाता है, ठीक है, बोध गया कहा जाता है, लाइन पे ध्यान देना, बोध गया कहा जाता। अच्छा ये बताओ प्रथम शिष्य कौन था इनका? प्रथम शिष्य जल्दी बताओ फास्टली, प्रथम शिष्य कौन था? अरे यार जल्दी बताओ कि यार गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन रहा? अरे यार आप लोग पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं, हमारा भी तो कोई पहला शिष्य रहा होगा जो सबसे पहली बार पढ़ना आया होगा हमारे पास, जब हमने पढ़ाना शुरू करा होगा। वैसे ही गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद उनके शिष्य बने। शिष्य भी कोई और नहीं, बस हिंदू धर्म के जो ब्राह्मणवादी थे, हिंदू लोग थे, वैदिक काल, वैदिक
धर्म को मानते थे, वो सब के सब क्या होने लगे, धीरे धीरे बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने शुरू हो गए। ले कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, दे दबा और धीरे धीरे बौद्ध धर्म इधर उधर फैलता चला गया। उनके जो अनुयायी थे वो भी, ठीक है। चलिए, तो प्रथम शिष्य जो था वो था ठीक है, कौंडिन्य, ठीक है, ये था, क्या था, कौंडिन्य। आप लिख सकते हो, चलो इसको कौंडिन्य पढ़ सकते हो, कौंडिन्य। ये पहला शिष्य था इनका, कौंडिन्य, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, प्रथम शिष्य क्या था, कौंडिन्य था। और प्रथम महिला शिष्य जो थी, प्रथम महिला शिष्य वो कौन सी थी, प्रथम महिला शिष्य, वो इनकी खुद की मौसी थी, और उन मौसी का नाम क्या था, महाप्रजापति गौतमी। वो इनकी पहली महिला शिष्य थी, जबकि प्रथम शिष्य कौन था इनका, कौंडिन्य, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, प्रथम महिला शिष्य, फोकस करो ठीक से बेटे, प्रथम महिला शिष्य जो थी इनकी, प्रथम महिला शिष्य, ठीक है, कौन सी है प्रथम महिला शिष्य, वो है हमारे, वो है महाप्रजापति, ध्यान देना बेटे, महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, फोकस करें ठीक से, महाप्रजापति गौतमी। ओके सर, ओके। प्रिय शिष्य कौन सा था, 2, 3 प्रिय, 5 प्रिय शिष्य थे इनके, लेकिन सबसे प्रिय जो था ना, सबसे प्रिय शिष्य जो था इनका वो था आनंद। क्या था, आनंद, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना बेटा, आनंद जो था सबसे प्रिय शिष्य था। अब गौतम बुद्ध के संग में प्रवेश कौन कौन ले सकता था, गौतम बुद्ध के, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, गौतम बुद्ध के संघ में जो प्रवेश है ना, यानी कि उनकी पार्टी को कौन कौन ज्वाइन कर सकता था, केवल 15 वर्ष की आयु वाले जितने भी पर्सन, वो भी मेल, नॉट फीमेल, ठीक है। बाद में जब आनंद ने, जो उनका प्रिय शिष्य था आनंद, जब उसने कहा कि यार गुरुजी, बोले हाँ जी, बोले बात ऐसी है तो कैसी है कि यार इन महिलाओं को भी शामिल कर लो, तो वो ठीक है भैया कर लेंगे, ठीक है। तो फिर महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया। ध्यान देना, तो गौतम बुद्ध के संघ में, ठीक है, अनुमति थी, अनुमति थी, किसकी अनुमति थी, ठीक है, 15 वर्ष की अवस्था वालों की, 15 वर्ष की अवस्था, बस इतने लिख दे रहा हूँ, समझ गए होगे आप लोग, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा मैं नहीं लिख रहा हूँ, 15 वर्ष की अवस्था बस, ठीक है। अनुमति नहीं थी, अनुमति नहीं थी, अनुमति नहीं थी, किनको अनुमति नहीं थी, अनुमति नहीं थी, किनको अनुमति नहीं थी, महिलाओं को अनुमति नहीं थी, महिलाओं को बेटा अनुमति नहीं थी, महिलाओं को कोई अनुमति नहीं थी, ठीक है, महिलाओं को अनुमति नहीं थी, ठीक है, नहीं थी। ध्यान देना, केवल 15 वर्ष की जो अवस्था से ऊपर वाले पुरुष थे या लड़के थे, जो भी थे, उनको जो थी अनुमति थी, लेकिन महिलाओं को कोई अनुमति इनको नहीं दी गई थी, ठीक है। चलिए, ओके 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 ओके। फिर क्या हुआ, चलो मैं यहाँ लिख दे जाऊँ, आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर, आनंद, ठीक है, के कहने पर, आनंद के कहने पर, ठीक है, ठीक है, महिलाओं को अनुमति दे दी गई, महिलाओं को, ठीक है, अनुमति दे दी गई, ओके, अनुमति दे दी गई ताकि वो संघ में शामिल हो सके, दे दी गई, ठीक है, महिलाओं को अनुमति दे दी गई। तो आनंद ने जब कहा कि यार गुरुजी एक काम करो, बोले महिलाओं को भी शामिल कर लो, बोले ठीक है कर ले रहे हैं, चलो संघ में कर लिया, ठीक है। तो वो भी कुछ शिष्य बन गई। उनकी पहली शिष्य जो महिला बनी वो कौन सी बनी, उनकी मौसी थी, उनका नाम क्या था, ये है महाप्रजापति गौतमी, ये इन्हीं की मौसी थी, इनकी गौतम बुद्ध की, ठीक है। नहीं, चलिए आगे करवाएं, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फास्टली ले लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने करवा दिया, बोध गया कहा, प्रथम शिष्य, प्रथम महिला शिष्य, प्रिय शिष्य, गौतम बुद्ध संघ की अनुमति, अनुमति अनंत में करने पर इतना इतना करा और ऐसे ऐसा करा। चलिए अब थोड़ा सा और रह गया, ज़्यादा नहीं, बस लेक्चर खत्म होने वाला है, थोड़ा सा और करवाएंगे बस। अब सोच रहे हो यार अब क्या करवाएंगे सर, अबे अब तो सबसे मेन पॉइंट आएगा यार, जो सबसे मेन पॉइंट आएगा वो अभी आएगा। अब सबसे मेन पॉइंट क्या आएगा भाई, तुम सोच रहे होगे सर सबसे मेन पॉइंट कौन सा आने वाला है, अभी बताता हूँ मेन पॉइंट कौन सा आने वाला है बेटा, ठीक है, अभी बताता हूँ, घबराओ मत। ये बताओ जो ये बोधि वृक्ष था ये किसने कटवाया था, फंस गए, बोधि वृक्ष किसने कटवाया था, शशांक ने कटवाया था, ठीक है। बोधि वृक्ष कटवा दिया गया था किसने, शशांक ने। क्यों कटवाया था, क्योंकि इनकी एक शिष्य थी सुजाता, क्या नाम था उसका, सुजाता, हर बार पूजा करने मंदिर की जगह वो यहाँ जाया करती थी बेचारी। बोले यार ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, उन्होंने क्या करा,
सुजाता से क्रोधित होकर, क्रोध खाकर शशांक ने क्या करवा दिया, पेड़ को ही हटवा दिया, बोला खत्म कर दो, रातों रात गायब। समझ गए, खत्म। तो पेड़ को कटवा दिया था, यानी कि बोधि वृक्ष, ध्यान देना, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, लाइन पे फोकस करना बेटे ठीक से। बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, किसने कटवाया था, शशांक ने करवाया था। ठीक है बेटे, शशांक। ठीक है, चलिए, बोधि वृक्ष को कटवा दिया गया था शशांक ने। अच्छा, क्यों कटवाया था, कोई रीजन तो होगा क्यों कटवाया था यार, कोई तो वजह होगी इसकी, क्यों कटवाया था। अरे सुजाता से परेशान होकर, सुजाता से क्रोधित होकर, ठीक है, क्रोधित होकर शशांक ने, क्रोधित होकर, ठीक है बेटे, शशांक ने कटवा दिया। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, शशांक ने कटवाया था। क्यों कटवाया था, सुजाता से क्रोधित होकर। अब यार तुम खुद बताओ और कितनी मैं नॉलेज दूं बौद्ध धर्म के बारे में, पूरा पूरा हो गया, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा यहीं से पूछेगा। सबसे जरूरी और सबसे मेन पॉइंट जो अब मैं करवाने वाला हूं तुम्हें, ठीक है, सांगीति, ध्यान देना बेटा, बौद्ध संगीतियां, भैया बौद्ध संगीतियां बहुत जरूरी है। अगर ये छोड़ दिया ना तो समझो नंबर छोड़ दिया आपने, कर दिया इसको पूरे को इरेज, पक्का। ठीक है, ये छोड़ दिया तो समझो नंबर छोड़ दिया आपने। सही बता रहा हूं मैं, सही बता रहा हूं भाई, ये मत छोड़ना, क्योंकि यार एग्जाम पेपर में आपसे गौतम बुद्ध के पिता का नाम नहीं पूछेगा, गौतम बुद्ध ने कहाँ से, ठीक है, उपदेश दिए, कहाँ उपदेश नहीं दिया, उनकी मृत्यु कब हुई कब नहीं हुई, ये कुछ नहीं पूछने वाला आपसे। क्या पूछेगा, जो मैं लिखवाने वाला हूँ वो चीज़ जो आप छोड़ देते हो रियलिटी में, ठीक है, वो चीज़ जो आप छोड़ देते हो रियलिटी में, और वो चीज़ें हमारी कौन सी वाली तरह, ध्यान देना थोड़ी सी, बौद्ध, ठीक है, बौद्ध संगीतियाँ, लाइन पे ध्यान दो, संगीतियाँ, बौद्ध संगीतियाँ, राइट, ओके सर, बौद्ध संगीतियाँ, ठीक है बेटा, बौद्ध संगीतियाँ। तो ध्यान दो, पहली सवा, फिर स्थान, ठीक है, पहली सवा, स्थान, स्थान बाद में आगा, पहले ना सवा, समय ले लो, समय, फिर आगा हमारा स्थान, ठीक है, चलिए स्थान ले लिया, और फिर आगा मेरा शासनकाल। शासनकाल किसका था, ठीक है, शासनकाल, ठीक है, शासनकाल किसका था, ओके ओके। तो पहली सभा जो है ना, यानी कि पहली संगति कौन सी होगी हमारी, जल्दी बताओ, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, प्रथम संगति, ओके 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 ओके, फिर द्वितीय संगति, फिर तृतीय संगति, और फिर चतुर्थ संगति। ये पढ़ लेना अच्छे से, चतुर्थ संगति, भाई ये पेपर में फंसेगा 100%। तो प्रथम संगति जो है ना, प्रथम संगति, वो फोकस करना है ठीक से, 483 ईसा पूर्व ये समय था, ठीक है। फिर द्वितीय संगति 383 ईसा पूर्व, फिर चतुर्थ यानी कि तृतीय संगति 255 ईसा पूर्व, भैया बहुत जरूरी है ये, फिर 100 ईसा पूर्व, फिर 100 ईसा पूर्व। ध्यान देना, स्थान क्या था, पहला था राजगृह, राजगृह पहला स्थान, दूसरा वैशाली, लाइन पे ध्यान देना, वैशाली, कोशाली नहीं होता, वैशाली होता, ठीक है। फिर 255 ईसा पूर्व पाटिलपुत्र, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, पाटिलपुत्र, और फिर लास्ट में कुंदनवर्ग, कुंदनवन, या इसको बोलते हैं हम आज की तारीख में कश्मीर, या कनिष्क भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। अब शासनकाल सबसे पहले अपात शत्रु, क्या था, अपात शत्रु, दूसरा था काला शोक, यानी कि प्रथम संगति अपात शत्रु का, ये एक राजा का नाम है अपात शत्रु, ठीक है, अपात शत्रु, ओके सर ओके। द्वितीय संगति किसके द्वारा हुई, द्वितीय संगति यानी कि आप बोल सकते हो अपात शत्रु, फिर आप दूसरी काला, काला, काला क्या नाम बोला था मैंने अभी, काला, काला तो है यार, काला शोक, ध्यान देना बेटा, काला शोक। उसके बाद में ये जो है ना, ये दूसरा वाला, ये अशोक, अशोक बहुत बड़ा बौद्ध धर्म को मानने वाला था यार, जो अशोक था, और ये बाकी कनिष्क में, कनिष्क, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। ये थी बौद्ध संगति जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पेपर में पूछा जाता है। यानी कि प्रथम संगति कब हुई, समय बताओ, 483 ईसा पूर्व, दूसरी संगति 383 ईसा पूर्व, तृतीय 255 ईसा पूर्व, चतुर्थ 100 ईसा पूर्व, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। कहाँ हुई, राजगृह, वैशाली, पाटिलपुत्र, कुंदनवर्ग।
ध्यान देना, शासनकाल किसका था? अपातशत्रु का, कालाशोक का, अशोक का और कनिष्क का। तो अच्छे से देखो, अशोक कनिष्क ये दोनों तुम्हारे नाम याद रहेंगे, पर ये थोड़ा भूल भी सकते हो, अपातशत्रु और कालाशोक। कालाशोक, काला, अब तो भैया जमाना भी काले वालों को चल रहा है, काला, ठीक है। तो अपातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ध्यान देना इस लाइन पे। तो ये थी बौद्ध संगीतियाँ, लाइन पे फोकस करना। क्या थी ये? बौद्ध संगीतियाँ, स्क्रीनशॉट लो, पेपर में आता, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी फास्टली ले लिया, ठीक से, ओके कंप्लीट। हटा दें इसको, हटा दे रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं करवाने वाला हूँ, पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, जो कि एग्जाम पेपर में बहुत बार पूछा गया? जल्दी बताओ, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जल्दी बताओ बेटा, पवित्र ग्रंथ, फास्टली बताओ, फास्टली बताओ बेटा, पेपर में कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। पवित्र ग्रंथ, लाइन पे ध्यान देना, पवित्र ग्रंथ। देखो, बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है ना, बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है त्रिपाटिल, ध्यान देना, पिटल, त्रिपिटल। क्या है? त्रिपिटल, फोकस करें ठीक से, क्या बेटे? त्रिपिटल ग्रंथ, ओके। ये बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, त्रिपिटल ग्रंथ। अब जो ये त्रिपिटल ग्रंथ है, इसके भी 3 भाग होते हैं, इसके भी 3 भाग होते हैं। एक होता है सुत्त, क्या होता है बेटे? सुत्त पिटल, ठीक है, सुत्त पिटल। और इस त्रिपिटल ग्रंथ का एक पर्सनल नाम दिया गया, पाली कैनन। क्या बोलते हैं इसको हम? पाली कैनन। बेटा एग्जाम पेपर में पूछ सकता है, पाली कैनन, ठीक है, पाली कैनन इसको बोला जाता है। त्रिपिटल ग्रंथ का नाम क्या बोला गया? पाली कैनन। और इसके 3 भागों में तोड़ा गया इसको, सुत्त पिटल, जो कि उपदेश के बारे में बताता है। इसके बाद में विनय पिटल, ओहो, विनय पिटल, विनय पिटल, यार ये क्या बताता है? ये बताता है जो इनके भिक्षु थे ना, या शिष्य थे, उनको ना नियम बताता है। क्या बताता है? उनको नियम, ठीक है। और जो लास्ट वाला बचा है हमारा, सुत्त पिटल, विनय पिटल, और लास्ट में बता अभिधम पिटल, अभिधम पिटल। और ये जो अभिधम पिटल है ना, अभिधम पिटल, ये बताता है यानी कि बौद्धिक विश्लेषण को, ठीक है, बौद्धिक विश्लेषण को बताता है ये अधिधम। अरे पूरा बनेगा, आधा माँ बनेगा, फिर बनेगा धम 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 धमाधम धम धम, अधिधम पिटल, ठीक है, ध्यान देना। तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटल। क्या है? त्रिपिटल ग्रंथ। कितने भागों में डिवाइड करा? 3 भागों में। एक सुत्त पिटल, दूसरा उपदेश को बताता है, विनय पिटल शिष्यों को बताता है, और अधिधम पिटल ये बताता है बौद्धिक विश्लेषण को, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। तो सुत्त पिटल, विनय पिटल एंड अधिधम पिटल, 3 भागों में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक लाइन बता देता हूं मैं आपको। 4 जो होते हैं ना इसके, वो आर्य सत्य होते हैं। कितने होते हैं? 4 आर्य सत्य, ध्यान देना, पेपर में कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। 4 आर्य सत्य होते हैं। अब 4 कौन से होते हैं? पहला भैया दुख, संसार में क्या है? दुख है, हाँ सर संसार में दुख है। फिर क्या है? दुख का कारण है, दुख का क्या है बेटा? दुख का कारण है, ठीक है, दुख का कारण है, इसको बोलते हैं आप तृष्णा, ठीक है, दुख का कारण है, तृष्णा है। और 3rd नंबर जो आता है ना हमारा, दुख, पहला संसार में दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण भी है। ध्यान देना, दुख का निवारण भी होता है, दुख का निवारण जिसको बोलते हैं निर्वाण। निवारण को क्या बोला जाता है? निर्वाण, यानी कि दुख का निवारण मतलब निर्वाण भी है, निर्वाण संभव है। निर्वाण कैसा है? संभव है। अच्छा, 4था नंबर एक और रह गया, ठीक है, निर्वाण संभव है, ठीक है। तो तृष्णा, दुख, तृष्णा, निर्वाण, और एक और है, वो है तुम्हारे पास अष्टांगिक मार्ग, यानी कि निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। निवारण के आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, शॉर्ट में लिख दूंगा बहुत छोटा करके। निवारण के लिए ध्यान देना, निवारण के लिए अष्टांगिक है, ये अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। तो 4 आर्य सत्य हैं। पहला दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है, और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। अब ये अष्टांगिक मार्ग, यह सम्यक वाणी, देखो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, ठीक है, सम्यक कर्म, सम्यक संकल्प, सम्यक प्रयास, ठीक है, समझ गए, सम्यक आजीविका, सम्यक
स्मृति और सम्यक समाधि, ये पूरे के पूरे 8 क्या होते हैं, अष्टांगिक मार्ग होते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा पेपर में पूछा जाता नहीं है, इतना लिखने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। ओके, तो 4 आर्य सत्य मैंने लिखवा दिया आपको। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और निवारण के लिए क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। बस पूरे का पूरा बौद्ध धर्म मैंने क्लियर करवा दिया। बाकी जो है इसके 50 MCQ बौद्ध धर्म के ओनली के मैं करवाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप 100% कर दोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।